गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5 की साइंस की क्लास है, जिसमें आज हमारा न्यू चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 9, रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। इसमें हम रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में और सॉइल के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ रॉक्स कितने काइंड्स की होती हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जो रॉक्स होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स की बनी होती हैं। द टाइप ऑफ रॉक्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन इट। जो रॉक्स होती हैं वो उसमें जो मिनरल्स की क्वालिटी है कि कैसी है, क्वांटिटी कितनी मात्रा में है और अरेंजमेंट किस अकॉर्डिंग है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी कि जैसे स्टेट ऑफ मैटर था कि 3 अपने मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसे स्टेट में था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी तरह से क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स के अकॉर्डिंग इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। यानी 3 रॉक्स हो गई। तो फर्स्ट रॉक इज इग्निशियन। ठीक है। इग्निशियन रॉक्स, व्हाट इज इग्निशियन रॉक्स? इग्निशियस रॉक्स फॉर्म द बेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड ओशियन बेड्स। तो ये कहाँ पर होती है? लैंड प्लेन्स यानी जहाँ पर बराबर ज़मीन होती है, जहाँ पे समतल जैसे हम लोग रहते हैं, माउंटेन्स पे भी होती है, एंड ओशियन बेड्स और जहाँ पर समुद्र होता है। ठीक है। इग्निशियस रॉक आर कॉल्ड फायर रॉक्स। जो इग्निशियन रॉक होती है उसे फायर रॉक कहते हैं, यानी आग वाली रॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं? दे आर फॉर्म्ड आइदर अंडरग्राउंड और अबव ग्राउंड। ये जो होता है ये ज़मीन के नीचे भी पाई जाती है, ज़मीन के ऊपर भी पाई जाती है। अंडरग्राउंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन द मेल्टेड रॉक कॉल्ड मैग्मा डीप विद इन द अर्थ आर ट्रैप्ड इन स्मॉल पॉकेट्स। ठीक है ना। तो क्या होता है कि दे आर फॉर्म्ड आइदर अंडरग्राउंड और अबव, दोनों जगह पाई जाती है। अंडरग्राउंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन द मेल्टेड रॉक, ये अंडरग्राउंड में तब पाई जाती हैं जब मेल्टेड रॉक, जो रॉक पिघली हुई रहती है, जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा, है ना। मैग्मा डीप विद इन द अर्थ आर ट्रैप्ड इन अ स्मॉल पॉकेट्स। जब वो अर्थ के नीचे जो है वो पॉकेट्स के या पाउच के फॉर्म में जो ये मेल्टेड रॉक होती है, ये क्या होती है? उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? इग्निशियस रॉक कहते हैं। ठीक है। ऑल दिस पॉकेट्स ऑफ मैग्मा कूल स्लोली। तो धीरे धीरे ये जो मेल्टेड रॉक होती है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? कूल डाउन होने लगती है। ठीक है। द मैग्मा बिकम्स इग्निशियस रॉक। और जब ठंडी हो जाती है तो ये क्या हो जाती है? ये रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। Igneous rock are also formed when volcanic eruption causes the magma to rise above the earth's surface। जब आप वॉल्केनिक eruption होते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके ऊपर से भी कुछ लावा निकलता है, उसपे क्या कहते हैं? मैग्मा। तो जब वो अर्थ के ऊपरी सरफेस पर जब वो डिपॉजिट हो जाता है तो उससे भी क्या बनता है? इग्निशियस रॉक बनती है। When magma appear above the earth, it is called lava। जब मैग्मा अर्थ के ऊपर दिखता है तब उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और अगर ज़मीन के अंदर होगा तो उसे क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। ठीक है। द टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक फॉर्म डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मिनरल्स द मैग्मा कंटेनिंग एंड साइज ऑफ मिनरल्स पार्टिकल। फिर अभी बताया कि जो रॉक्स होती हैं वो मिनरल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी किस अरेंजमेंट में है उसके अकॉर्डिंग वो होता है। यानी कि मैग्मा में जो मिनरल्स पाए जाएंगे उसके उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। ग्रेनाइट। अभी ग्रेनाइट क्या है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोली तो जिस पेंसिल से आप लिखते हो, है ना। चलिए इसको पढ़ के समझते हैं। ग्रेनाइट इज एन इग्निशियस रॉक दैट इज फॉर्म फ्रॉम मैग्मा। जो ग्रेनाइट होता है वो इग्निशियस रॉक का एक काइंड है जो मैग्मा से बनता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्निशियस रॉक फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। ये सबसे कॉमन होता है जो अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। कौन सा? ग्रेनाइट। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज, मीका एंड फेल्डस्पार। ये इन मिनरल्स के कंपोजिशन से बनता है। कौन कौन सा है? क्वार्ट्ज, मीका एंड फेल्डस्पार। ग्रेनाइट कम इन अ वैरायटी ऑफ कलर डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ फेल्डस्पार। जो ग्रेनाइट होता है वो कलर्ड में आता है, और वो कलर किस पर डिपेंड करता है? जो इसमें फेल्डस्पार नाम का मिनरल्स पाया जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, स्टैचू एंड स्ट्रीट। ये जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन होती है, जो स्टैचूज होते हैं स्ट्रीट पे, उनके कंस्ट्रक्शन में काम आती है, वहाँ पर यूज्ड होता है। ठीक है। फिर आ जाएगा आपका बासाल्ट्स। ये क्या है? इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। तो बासाल्ट्स हो जाएगा।
बासाल्ट इज फॉर्म फ्रॉम रैपिड कूलिंग ऑफ लावा नियर द अर्थ सरफेस, जो बहुत तेजी से, रैपिड मीन्स बहुत तेजी से ठंडा होता है अर्थ के सरफेस पे जो लावा होता है उससे फॉर्म होता है। इट ऑलवेज हैज़ अ फाइन ग्रेन मिनरल्स टेक्सचर, इसमें बहुत ज़्यादा फाइन यानी बहुत बारीक मिनरल के टेक्सचर्स मिलते हैं। ड्यू टू द मोल्टेड रॉक कूलिंग टू क्विकली, क्यों? क्योंकि जो मेल्टेड रॉक होती है बहुत तेजी से क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ठंडी होती है, इस वजह से बहुत फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं। बासाल्ट इज यूजली ग्रे टू ब्लैक इन कलर, जो बासाल्ट होता है वो या तो ग्रे कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा, बट रैपिडली वेदर टू ब्राउन और रस्ट रेड, और कभी कभी ब्राउन या रस्ट रेड कलर में भी ये मिलता है। फिर आ जाएगा प्यूमिस। प्यूमिस इज अ लाइट कलर रॉक फॉर्म व्हेन सुपर हीटेड रॉक्स इज वॉलेंटली इजेक्टेड फ्रॉम अ वॉल्केनो। तो ये प्यूमाइस कब बनता है? ये लाइट कलर का रॉक होता है जब सुपर हीटेड रॉक, जो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म रॉक होती है, इज वायलेंटली इजेक्टेड फ्रॉम अ वॉल्केनो, जो बहुत ज़्यादा गर्म रॉक होगी वो तुरंत ही किसी वॉल्केनो में इजेक्टेड हो जाएगी। इट हैज़ अ फोमी अपीयरेंस, ये बहुत फोम, जैसे साबुन का झाग बनता है ना, उस तरह से फोमी अपीयरेंस होता है बिकॉज ऑफ रैपिड कूलिंग, क्योंकि बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। इट इज़ अ स्टोन दैट कैन फ्लोट ओवर वाटर, इसकी खासियत क्या है कि ये ऐसा स्टोन है जो पानी पे फ्लो करता है। डेंटिस्ट यूज्ड पाउडर्ड प्यूमिस फॉर पॉलिशिंग टीथ, जो डेंटिस्ट होते हैं वो इस पाउडर का यूज़ करते हैं दांतों को पॉलिश करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्क्रबर टू रिमूव रफ स्किन फ्रॉम द बॉडी, ये एक स्क्रबर की तरह भी होता है जो हमारी बॉडी से रफ स्किन को रिमूव करता है। कौन सा? प्यूमाइस। तो आपने देखा इग्निशियस रॉक जो होती है उसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बासाल्ट एंड प्यूमिस। ठीक है, अब दूसरा काइंड हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rocks are formed by the deposition of material at the earth surface and within bodies of water। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये डिपोजिशन ऑफ मटेरियल एट द अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस पे कुछ ज़्यादा मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है या विद इन बॉडी ऑफ वाटर, पानी के अंदर। ठीक है, सेडिमेंटेशन इज द कलेक्टिव नेम फॉर प्रोसेस दैट कॉज मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स टू सेटल एंड एक्यूमुलेट। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पानी है उसमें आपने सैंड को डाल दिया, तो वो सैंड क्या हो जाएगी, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटल में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस जो मिनरल्स होते हैं वो जब डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह पर, सेटल डाउन हो जाते हैं, तब इनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। पार्टिकल दैट फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक्स बाय एक्यूमुलेटिंग और कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो जिन पार्टिकल से बनता है उन्हें क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं। Sedimentary rocks are also important source of natural resources like coal, fossil fuels, drinking water और oats। इन सब का भी ये क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। Conglomerate। Conglomerate is a rock that piece of other rocks glued together to form a large chunk, यानी कि इसको एक एक दूसरे से ग्लूड करके यानी जोड़ते हुए एक बहुत बड़ा चंक बनाया जा सकता है। इट इज सेडिमेंट्री रॉक्स दैट कैन बी फाउंड अलोंग बीचेस, ये बीचेस में पाया जाता है, रिवर्स के पास या ग्लेशियर जहाँ पे बर्फ के पहाड़ होते हैं, वेयर वाटर और आइस ड्रॉप देम फॉल, जहाँ पर बारिश की जहाँ पे जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ पेबल्स एंड अदर स्मॉल रॉक्स, ये पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थरों से या छोटे छोटे रॉक से मिलकर बना होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस, इसे किस लिए यूज़ करता है? डेकोरेशन के पर्पस से। ठीक है, नेक्स्ट इज सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स, इट यूजुअली हैज क्वार्ट्स इन इट्स, इसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है? क्वार्ट्स। इट इज फॉर्म्ड व्हेन ग्रेन्स ऑफ सैंड आर डिपॉजिट बाय एजेंट ऑफ इरोजन लाइक विंड, रेन एंड वाटर। तो ये सैंड स्टोन जैसा नाम से ही है, तो ये किससे बनता है? सैंड से बनता है। जब सैंड एक जगह पर डिपॉजिट होने लगता है तो उससे ये इसका फॉर्मेशन होता है। सैंड स्टोन इज यूज इन टाइल्स, ये टाइल्स में यूज होता है, कॉन्क्रीट में होता है, प्ले सैंड में, ग्लास फिलिंग में, पॉलिशिंग मेटल्स में, सैंड ब्लास्टिंग में एंड इन द मेकिंग ऑफ बिल्डिंग। द फेमस रेड फोर्ट इन दिल्ली इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो फेमस रेड फोर्ट है दिल्ली में वो भी रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। नेक्स्ट इन लाइमस्टोन। Limestone rocks are sedimentary rocks that are made from the minerals which come from the beds of evaporated water bodies like oceans and from seas animals। तो जो ये वाटर बॉडीज होती है, जो ओशियंस एंड सीज होती हैं, जिनमें सॉल्ट का जो होता है क्वांटिटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, उसका जब इवोपरेट होता है तो उससे बनता है। ठीक है, दिस रॉक इज यूज्ड इन कॉन्क्रीट एंड एन एक्सीलेंट बिल्डिंग स्टोन फॉर ह्यूमिड रीजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होती है, ह्यूमिडिटी होती है,
वहाँ पर से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। चॉक यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड इज अ टाइप ऑफ लाइमस्टोन। जिस चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है वो भी लाइमस्टोन का क्या है, एक फॉर्म है। फिर आ जाएगा शैल। शैल इज द मोस्ट अबेंडेंट अमंग द सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अकाउंटिंग फॉर रफली 70% ऑफ दिस रॉक टाइप इन द अर्थ क्रस्ट। जो 70% होता है वो अर्थ की क्रस्ट यानी जो अर्थ की जो ऊपरी लेयर होती है उससे बनता है। सेल्स आर ऑफन फाउंड विद लेयर्स ऑफ सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। जो सेल्स होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, सैंडस्टोन या लाइमस्टोन के बीच में। दे आर फॉर्म्ड इन एन इन्वायरमेंट वेयर मड, स्लिट एंड अदर सेडिमेंट्स वर डिपॉजिट। जहाँ पर कीचड़ होता है, स्लिट्स होती हैं एंड अदर सेडिमेंट्स जहाँ पर डिपॉजिट होते हैं इन द डीप ओशियन फ्लोर, ठीक है, बेसिन्स और शैलो सीज एंड रिवर फ्लोड प्लेन्स। दे आर अवेलेबल रॉ मटेरियल फॉर टाइल, ब्रिक्स एंड पॉटरी। से टाइल्स और ब्रिक्स बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो एग्जिस्टिंग रॉक्स टाइप इग्निशन और सैलिनिटी आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लीडिंग टू चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो जब इग्निशन या सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट हो गया या कोई टेम्परेचर या प्रेशर में जब चेंजेस आ जाते हैं तो यही रॉक्स जो होती हैं वो अपने रूप को बदल लेती हैं, अपने काइंड या फिजिकल केमिकल कंडीशन को बदल लेती है। तो उनसे जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, चेंज ऑफ फॉर्म। जब कोई चेंज होता है, अपने फॉर्म को चेंज करता है तो उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। एंड द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म इन द प्रोसेस आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक। यानी कि स्लेट, इट इज़ अ फाइन ग्रेन होमोजेनस रॉक्स, ठीक है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। जो स्लेट होती है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनती है और कंपोज्ड ऑफ क्ले और वॉल्केनिक ऐश। जो वॉल्केनिक ऐश होती है या जो क्ले होती है उससे बनती है। इट इज़ यूज टू मेक स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड्स। जो ब्लैक बोर्ड्स और स्लेट्स बनती है वो किससे बनती है, इसी से बनती है। इट इज़ शाइनी एंड डार्क ग्रेन कलर, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है और डार्क ग्रेन कलर होता है। नीस, नीस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट से बनता है। इट हैज़ इरेगुलर बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इसमें क्या होता है, इनरेगुलर बैंड्स होते हैं डिफरेंट कलर के। मार्बल्स इज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन। इट अकर्स इन डिफरेंट कलर्स एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये कई कलर के मिलते हैं और ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। द फेमस ताजमहल इज मेड अप विद वाइट मार्बल स्टोन, है ना। क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम हार्ड सैंडस्टोन। ये हार्ड सैंडस्टोन से बनता है। इट इज़ फाउंड इन द येलो, ये येलो कलर में, ब्राउन कलर में, पिंक कलर में, रेड कलर में होता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, स्टैचूज़ की मेकिंग में होता है। तो हमने सारे तरह की रॉक्स पढ़ ली, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।